मेरा नाम शालिनी है। मैं बड़े से बंगले में नौकरी किया करती थी। मेरे माता पिता की मौत मेरे बचपन में ही हो गई थी। जब मैं 14 साल की थी तभी मैं अनाथ हो गई थी। हम जिस घर में रहते थे वहाँ पर मेरे चाचा चाची और उनकी 2 बेटियाँ भी थीं। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। मेरे माता पिता की मौत एक्सीडेंट से हो गई थी। मेरे पिता 2 भाई थे। दोनों ही भाई अपने परिवारों के साथ एक ही घर में रहते थे। मेरी परवरिश की जिम्मेदारी मेरे चाचा ने खुद उठा ली थी, लेकिन वे अपनी पत्नी से बहुत डरते थे। इसी वजह से मेरी परवरिश सही से नहीं कर सके और मुझे खाने तक को नहीं मिलता था। मेरी चाची मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करती थी। मुझे अपनी किस्मत पे बहुत रोना आता था। शुरू शुरू में मेरे चाचा मेरा बहुत ख्याल करते थे। अपनी बेटी समझकर धीरे धीरे मेरी चाची मेरे चाचा को मेरे खिलाफ भड़काया करती थी और अब उनको मैं बर्दाश्त नहीं थी। जबकि मेरे पिताजी का घर में हिस्सा था जो मुझे मिलना चाहिए था, वह भी चाचा ने अपने कब्जे में कर लिया था, यह कहकर कि मैं उनके साथ रहती हूँ इसीलिए वह हिस्सा उनका ही मिलना चाहिए। जबकि मेरा कोई खर्च ही नहीं था। 2 टाइम का खाना वह भी जब इन लोगों से बच जाया करता था तो दे दिया करते थे और नहीं बचता तो मुझे बासी खाना दे देते थे। मैं खुशी खुशी खा लेती थी। इसके अलावा मेरा और कोई खर्च नहीं था। कभी इन लोगों ने मेरा स्कूल में भी एडमिशन नहीं कराया। वो भी नहीं चाहते थे कि मैं शिक्षा हासिल कर सकूं। मैं उनकी औलाद नहीं थी। मेरे माता पिता मुझे बहुत प्यार किया करते थे। उनकी औलाद होने की वजह से मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करते थे, मेरे बारे में अच्छा सोचते थे। मगर उनके मरने के बाद तो मेरी ज़िंदगी से प्यार ख़त्म हो गया था। मगर चाचा चाची ने मुझे कभी अपनी बेटियों के बराबर नहीं समझा था। मुझे अपने भाई की औलाद समझकर बस अपने घर में रहने के लिए जगह दी थी, जिसके बदले में मुझसे काफ़ी काम लिया जाता था। मैं बहुत खूबसूरत थी, उनकी बेटियों से भी ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरी खूबसूरती को इन्होंने 4 दीवारियों में बंद कर दिया था। अब मेरी सारी ज़िंदगी इसी तरह गुजरती थी। चाची मुझसे घर के सारे काम करवाने लगी थी। पहले तो बस घर की साफ़ सफाई किया करती थी क्योंकि मुझे बाकी काम नहीं आते। चाची ने धीरे धीरे मुझे खाना बनाने के काम पर भी लगा दिया था और सारा काम सिखा दिया था। अब सारे घर का काम मैं अकेले ही किया करती थी और कभी कभी अगर काम को मना कर देती तो चाचा मुझे थप्पड़ भी लगा दिया करते थे। मुझे अब आदत हो गई थी सब कुछ बर्दाश्त करने की। मुझे ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती थी और किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ता था। मेरे चाचा चाची ने कभी यह नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। मेरे माँ बाप के मरने के बाद मेरी ज़िंदगी सारे हक छीन लिए थे और देखते ही देखते मैं 19 साल की हो गई। एक दिन चाची मुझे अपने साथ बाहर ले गई, एक बड़े से घर के काम करने के लिए, जिसे वो पैसे लेती थी मेरे काम के। इस बंगले के पीछे के साइड कमरे बने हुए थे, शायद घर के नौकरों के लिए थे। चाची ने मुझे एक नौकरानी के हवाले कर दिया। मुझे कहा कि तुम यहाँ काम करना, मैं तुमसे मिलने आ जाया करूँगी। मैंने कुछ नहीं बोला और उस औरत के साथ चल पड़ी। नौकरानी मुझे अपने साथ इन्हीं कमरों में से एक कमरे में ले जाकर बैठा दी थी। मुझे बैठने के लिए कहा। उसकी बात सुनकर मैं वहाँ बैठ गई थी। शाम हो गई थी इसी कमरे में। रात को नौकरानी खाना लेकर आई और मुझे खाने को बुलाया। हम दोनों ने मिलकर खाना खाया। वो मुझसे मेरे बारे में पूछने लगी। मैंने उनको अपने साथ होने वाली अब तक की हर बात बता दी, जिसे सुनकर उनको दुख हुआ, मगर वो बेचारी क्या कर सकती थी। यहाँ पर अपनों ने ही मुझे धोखा दिया था। मेरा सामान भी घर से आ गया था और नौकरानी के एक कमरे में ही सेट कर दिया था। वे मुझे उम्र में बहुत बड़ी थी, शादीशुदा औरत थी। यहाँ के सारे नौकर उन्हें मासी कहते थे, मैं भी उनको मासी कहने लगी थी। वे मेरे साथ अच्छे से बात करती थी। रात के टाइम पर मालिक ने मुझे अपने पास बुलाया। मासी मुझे उनके पास ले गई थी। मुझे एक नज़र देखने के बाद मालिक ने मुझसे पूछा कि कौन सा काम आसानी से कर सकती हूँ, जिस पर मैंने वही कहा था जो मासी ने मुझे कहने के लिए कहा था, मतलब कि मैंने कहा सारा काम कर सकती हूँ। मेरी यह बात सुनकर मालिक ने मेरी मासी से कहा कि वे मुझे अपने साथ किचन के खाने में लगाएं, अपने साथ घर के तरीके के हिसाब से काम करना सिखाएं। मासी बस मुझसे बर्तन धुलवाया करती थी और 1-2 काम ऊपर के भी मैं कर लिया था। वे मुझसे ज़्यादा काम नहीं करवाती थी। मुझे यहाँ पर आए हुए 10 दिन हो गए थे और इन 10 दिनों में एक बार भी मुझे घर की याद नहीं आई थी, क्योंकि वहाँ से मैं यहाँ पर बेहतर रह रही थी। मैं खाना भी पेट भर के खाती थी। अब तो दिल करता था सारी ज़िंदगी इधर ही गुजार लूँ। मेरा यहाँ से वापस जाने का दिल नहीं करता था। मेरे किए हुए काम जो भी सैलरी मिला करती थी वह चाची के पास चलाया करती थी, मगर मुझे भी पैसों की कोई ज़रूरत नहीं थी। मुझे तो बस रहने के लिए जगह और खाने के लिए खाना मिलना चाहिए था और वह मुझे यहाँ पर बहुत आसानी से मिल रहा था। यहाँ पर मुझे ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ता था। मेरे लिए यही काफ़ी था। धीरे धीरे मुझे 1.5 महीना हो गया था यहाँ पर काम करती। चाची सिर्फ मेरे काम की सैलरी लेने आती थी और मुझसे मिल लिया करती थी। उन्होंने एक बार भी मुझे अपने साथ एक दिन के लिए भी सही, मगर घर चलने के लिए नहीं कहा था। मैं भी बस उनकी खामोशी से देखती रहती थी और वे वहाँ से चली जाती थी। जो भी था मैं उनके साथ और उनके लालचीपन से बहुत दुखी थी।
आज मालिक ने अपने कमरे में मुझे बुलाया था। मालिक के 2 जवान बेटे भी थे। छोटा बेटा बाहर रहकर पढ़ाई करता था, जबकि बड़ा बेटा उनका यहीं घर में रहकर बिजनेस संभाला करता था। मालिक की पत्नी नहीं थी, उनकी मौत हो चुकी थी। मासी को यहाँ पे काम करते हुए बहुत टाइम हो गया था। वे मालिक की पत्नी के सामने से यहाँ पर काम करती थी। मालिक अपने सारे और अपने बच्चों के सारे काम मासी से ही करवाते थे। उनके अलावा कोई नौकरानी मालिक के काम को नहीं करती थी। मालिक ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। मुझे हैरत थी, आज तक उन्होंने मुझे नहीं बुलाया था। मुझे बहुत अजीब सी नज़रों से देखा और मुझे अपने पर्सनल काम के लिए रखा था। वे मुझसे अपने सारे काम करवाते थे और मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मैं भी बहुत खुश रहती थी। अब रात में जब मैं अपने कमरे में सो जाती तो सुबह मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला होता और मेरा शरीर बहुत दर्द होता था, मगर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था। अब रोज़ रात ऐसा ही होने लगा कि रोज़ सुबह जब मैं उठती तो मेरा पूरा बदन बहुत दर्द करता और मालिक भी मेरा बहुत ख्याल करते थे। मुझे बहुत अजीब लगता था कि रात जानने के लिए एक दिन मैंने सोने का नाटक किया और फिर मेरे साथ जो हुआ उससे मेरे होश उड़ गए थे। मैं लेटी ही थी, थोड़ी देर बाद कोई मेरे कमरे में आया और मेरे करीब आने लगा। मैं लेटी ही रही क्योंकि मुझे रात जानना था और फिर मालिक मेरे पास आकर लेट गए और मुझे अपनी बाहों में भर लिया। जोर जोर से मैं चिल्लाने लगी, मालिक को धक्का दिया और अपने कमरे से बाहर आ गई। फिर सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई थी कि मालिक मेरे साथ गलत काम करते थे। फिर मालिक ने जो मेरे सामने किया उससे मेरी चीख निकल गई। उन्होंने बताया कि जब से उन्होंने मुझे पहली बार देखा था तब से ही मुझ पे फिदा हो गए थे। मेरी खूबसूरती को हासिल करना चाहते थे, मुझे अपना बनाना चाहते थे, लेकिन उनके सामने एक शर्त थी। उन्हें एक बाबा ने बताया था कि तुम किसी लड़की को पहले पेट से करना और फिर शादी करना, इससे वह लड़की तुमको छोड़कर कभी नहीं जाएगी और तुम बहुत दौलतमंद हो जाओगे। बस इसी वजह से बाबा के बोलने से वो मेरे साथ रोज रात आकर गलत काम करते थे और मुझे पेट से करना चाहते थे और शादी करना चाहते थे। मुझे मालिक की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। मैंने सोच लिया कि उस बाबा और मालिक की सच्चाई सबको बता दूंगी। मेरे मालिक अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी और अपनी सारी प्रॉपर्टी भी मेरे नाम कर दी। मुझसे माफ़ी मांगी, मगर वो मुझसे प्यार करते थे। बस बाबा की बात मानकर मेरे साथ गलत काम कर रहे थे। अपनी खुशी के लिए अंधविश्वास में पड़ गए थे। कितने लोग ऐसे हैं जो आज भी अपने अंधविश्वास में जी रहे हैं, कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। मैंने सच्चाई को पुलिस में जाकर बता दिया। मालिक और बाबा पुलिस के पकड़ में आ गए थे और ऐसे ही मेरी ज़िंदगी बच गई थी। मेरे पास मालिक का दिया हुआ सब कुछ था। यह बात जब मेरे चाचा चाची को पता चली कि मेरी किस्मत किस तरह से बदल गई, वह मेरे पास आए और कहने लगे कि चलो घर चलो, तुम्हारी बहनें तुम्हें बहुत याद करती है। मगर मैंने उनको मना कर दिया कि मैं कभी भी अब घर नहीं जाऊंगी। उनको भी अपनी गलती का पछतावा हुआ था, किस तरह से मेरी किस्मत बदल गई थी। ऐसे भी लोग हैं जो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अंधविश्वास में जी रहे हैं। तो दोस्तों, आप भी अगर अंधविश्वास में जी रहे हैं तो कृपया ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। अंधविश्वास बहुत ही गलत चीज़ है जिस हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है। तो दोस्तों, आज की उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपको पसंद आई हो। थैंक यू।